रात को सुबहान युसरा कमरे से निकलकर अपने कमरे में आया। बेड पर लेटने के चंद मिनट बाद इसकी आंख लग गई थी। जब सीरत रूम में आई तो सुबहान को सोता हुआ देखा। सीरत को इस पर तरस आने लगा। कल ही तो इन दोनों की कितनी बड़ी खुशखबरी मिली थी। सुबहान और वो कितने खुश थे, मगर आज यूं ननम की हालत देखकर सुबहान के साथ साथ सीरत का भी दिल उदास होने लगा था। सीरत ने आगे बढ़कर एसी ऑन किया और कमरे की लाइट ऑफ की। सुबहान का मोबाइल साइलेंट किया और खुद भी इसके बराबर में लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही सुबहान को मालूम हुआ था कि काशान बेल पे लॉकअप से छूट गया है। यह खबर इसने नाश्ते की टेबल पर युसरा को तब बताई जब इसने सुबहान से इसरार किया कि वो काशान को छोड़ते। इसके ख्याल में घर के मामलात को घर की हद तक रखना मुनासिब था। इस तरह से इश्तेहार लगाना सिर्फ जग हंसाई का सबब बनता। इस वक्त चारों नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। नरम को सुबहान खुद नाश्ते की टेबल पर लेकर आया था क्योंकि इसका नाश्ते का मूड नहीं हो रहा था। वो इसे अपने पास बिठाकर नाश्ता करवा रहा था और बार बार सीरत को भी सही से नाश्ता करने का कह रहा था क्योंकि खाने पीने में शुरू से ही नखरे दिखाती थी। इस वक्त भी सुबहान के तीसरी बार टोकने पर वो मुँह बनाकर दूध से भरे गिलास के छोटे छोटे सिप ले रही थी। जब सुबहान की खाली प्लेट में युसरा कुछ ना कुछ डाल रही थी, उससे जब नाश्ता करने का कह रही थी। सुबहान को घर में सबका ख्याल रखता देखकर युसरा को सुबहान का ख्याल रखना पड़ता। वो इसकी सेहत की फिक्र करने लगती। वैसे भी अब घर में एक ही मर्द था इन लोगों के सर पर। इस वजह से युसरा कोई भी और भी ज़्यादा सुबहान की तरफ फिक्रमंद रहती थी। सुबहान ही युसरा को अपने लिए हल्कान और परेशान देखकर जल्दी घर आने की कोशिश करता। शोरूम का भी इसने काफ़ी दिनों से चक्कर नहीं लगाया था। सीरत है 4 बजे तैयार रहना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारा, और अनम नाश्ते से फारिग होकर यशर को यहाँ पर बुला लेना और अपनी स्टडीज़ दोबारा से कंटिन्यू करो। घर में बेकार बैठे रहने से यही बेहतर है। सुबहान इस वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद था। नाश्ता करने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले वो सीरत और अनम से मुखातिब हुआ। इसकी बात सुनकर सीरत ने ताबेदारी से सर हिलाया था, जबकि रनम सोचने लगी है वो चाह कर भी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती थी। इसने शादी के बाद काशान से अपनी स्टडीज़ की बात की थी, मगर इसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जब तक पढ़ सकती है जब तक कंसीव नहीं कर लेती, क्योंकि बच्चे के आने के बाद इसे पूरा टाइम बच्चे ही को देना होगा। इसका बच्चा दूसरों के हाथों में पले हैं, इसके लिए गवर्नेंस का इंतज़ाम किया जाए। ये बात काशान को पसंद नहीं थी, इसलिए रनम ने कुछ कंसीव करने से पहले यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था। रनम की स्टडीज़ छोड़ने पर थोड़ा सा सुबहान ने एतराज़ भी किया था, जबकि दूसरी तरफ काशान ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था। अभी वो लोग नाश्ते से फारिग हुए थे कि काशान हॉल में आता दिखाई दिया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? सुबहान के जैसे ही घर में दाखिल होते काशान पर नज़र पड़ी, वो पिछड़े हुए शेर की तरह इस पर झपटा। इसके पास पहुंचकर एक ज़ोरदार मुक्का काशान के गल पर जड़ दिया था, मगर दूसरी बार मुक्का मारने पर काशान ने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ा था। दोबारा ये गलती मत करना सभी, वरना आपकी बार मेरा भी हाथ उठ जाएगा। काशान इसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोला। युसरा, रनम, सीरत तीनों शौक की कैफियत में खड़ी दोनों भाइयों को लड़ता देख रही थी। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ तुम। सुबहान ने शहादत की उंगली से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ। रनम, चलो मेरे साथ। काशान सुबहान को बोलता हुआ अब रनम से मुखातिब हुआ। सांस रोक के खड़ी थी। इसकी तरफ गलती से भी आंख उठाकर मत देखना काशी, वो अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। सुबहान ने इसे सख्ती से वार्न किया था। बीवी है ये मेरी, देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। काशान सुबहान को घूरता हुआ रनम की तरफ बढ़ा। वहीं सुबहान ने इसका हाथ पकड़ा। काशान ने हाथ की मुट्ठी का मुक्का बनाया। इससे पहले वो सुबहान के मुंह पर मारता युसरा बोल उठी। रुको काशान, खबरदार, तो तुमने इस पर हाथ उठाई। यूँ बात बात पर हाथ उठाना कोई फ़र्क काम नहीं है। सुबहान, तुम भी हाथ छोड़ो इसका। काशान, यहाँ आकर बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। युसरा के कहने पर सुबहान ने काशान का हाथ छोड़ा था। काशान के माथे पर बेशुमार पल आए थे। सुबहान को गुस्से में देखा इसे सुबहान पर और भी गुस्सा था। एक तो कल इसकी जगह इसकी वजह से 5 घंटे लॉकअप में बंद रहा था और अभी से साफ लग रहा था वो रनम को इसके साथ जाने नहीं देगा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ आंटी, रनम को लेने आया हूँ। आप बोलिए जो आपको बोलना है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। काशान के लहजे में भले ही संजीदगी थी, मगर एहतराम भी शामिल का कुछ भी था। वो युसरा का लिहाज करता था और इसे भी, मगर युसरा के मुखातिब करने के बाद इसे रनम पर सख्त निगाह ज़रूर डाली। अगर कैसे वो अपने सारे कपड़े साथ लाकर इसको और इसके घर को छोड़ सकती थी। काशान को रनम पर बहुत गुस्सा था, मगर फिलहाल वो इसे इस वक्त अपने साथ ले जाने के इरादे से आया था। ऐसी बातें खड़े होकर नहीं की जाती। सोफे पर बैठो और सुबहान तुम भी यहाँ बैठो। युसरा ने इन दोनों को सोफे की तरफ इशारा किया और खुद भी सोफे पर बैठ गई। काशान सोफे पर बैठा था, कड़े तेवरों के साथ। सुबहान भी सर झटक कर युसरा की बात मानने पर मजबूर था, तभी आकर सोफे पर बैठा। युसरा ने रनम को इशारे से बुलाया। सीरत और रनम दोनों आकर बैठ गई थी। गुलाम बख्श और साहिदा, तुम दोनों अपने क्वार्टर में जाओ, जब कोई काम होगा तो बुला लिया जाएगा। युसरा ने घर की नौकरों को मुखातिब करते हुए कहा। क्या मकसद है तुम्हारा इस तरह बिना इजाज़त के अपना सब सामान लेकर यहाँ आने का? काशान रनम को घूरता हुआ पूछने लगा, जबकि रनम के साथ साथ सीरत को भी इसकी डिटाई पर हैरत हुई थी और सुबहान को भी गुस्सा आया था। जब भी वो बोल उठा, तुम्हें सबका सामान यहाँ लेकर आने का मकसद समझ में नहीं आ रहा? इससे मत पूछो, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। इस बात का मतलब नहीं रहना चाहती वो अब तुम्हारे साथ। सुबहान इसको देखकर तेज लहजे में बोला। सुबहान, एक मिनट बेटा, मुझे इससे बात करने दो। और काशान, तुम रनम से कोई भी बात बाद में पूछ लेना, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। चंद मिनट की खामोशी के बाद युसरा दोबारा बोली थी।
काशान, तुमने रनम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मैंने ये बात रनम से अभी तक नहीं पूछी, बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, अगर इसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से तुमने इतनी बेदर्दी से इसको मारा कि इसकी बहन वो निशान देखकर रो पड़ी? मैं तो माँ हूँ, शायद देख भी ना पाऊँ इन निशानात को। काशान, बताओ मुझे, इसका क्या जुर्म था? यूसरा ने बात करते हुए बहुत हद तक अपने आप को रोने से बाज रखा था, मगर सामने बैठे हुए काशान को आज पहली दफ़ा यूसरा के सामने शर्मिंदगी हुई थी। आंटी, मैं रज़म के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैं गुस्से में अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि इसने मेरे घर मना करने के बावजूद सुबह से हमारी बातें शेयर की थी। मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया था कि बातें हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। काशान ने बोलना शुरू किया, मगर सोबान ने वहीं टोका। शेरा के मुतालिक इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। रनम का ब्रेसलेट वहाँ पर पाया गया तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शेरा की हालत का जिम्मेदार तुम हो। सुबहान ने इन तीनों का लिहाज करते हुए काशान को कोई सख्त लफ्ज़ कहने से बाज रखा था। रनम ने कल रात ही सुबहान को परसों वाले दिन सुबहान के जाने के बाद की बात बताई थी कि किस वजह से काशान ने इसे बेल्ट से मारा। इससे आगे की बात तो वो सीरत को भी नहीं बता पाई थी, और सुबहान रनम की बात सुनकर अपना सर थाम को बैठ गया था। इस वक्त सुबहान के मुँह से इंकशाफ सुनकर रनम ने शेरा के मुतालिक से कुछ नहीं बताया। काशान हक्का बक्का रह गया, यानी इस तरह रनम की गलती ना होने के बावजूद इसे कितनी बुरी तरह इस बात की सजा दी थी। काशान ने बेसाख्ता रनम की तरफ देखा था, जो सब आंखों में हज़ार शिकवे लिए काशान ही को देख रही थी। काशान रनम से निगाह चुरा गया था। सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बात का। ये बात मेरे और रनम के बीच में थी। मुझे लगा सॉबी को अगर मालूम है तो यकीनन इसे रतम ने बताई होगी। काशान ने अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ करने लगा। और तुमने इसके बदले मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। काशान, तुम्हारा दिल नहीं दुखा? इस पर हाथ उठाते हुए मैंने रनम से तुम्हारी शादी समझ कर की थी कि तुम रनम को पसंद करते हो, इसका कदर भी करोगे, और इसे अपने नाम के साथ इज्जत भी दोगे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्यों बेटियों के पैदा होने से खौफ पाते हैं। इन्हें बेटी के पैदा होने का डर नहीं होता, बल्कि इनके बुरे नसीब से खौफ आता है। यूसरा अब अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई थी। यूसरा के साथ साथ सीरत और रनम की आंखें भी अश्क बहार थीं। सुबहान अपने आप को जब्त किए बैठा था, जबकि काशान का सर मजीद झुक गया था। काशान, जब परसों तुमने रनम को मारा होगा, इसे तुम्हें अपनी बेगुनाही के बारे में बताया तो होगा ना? तुम्हें इस पर ज़रा यकीन नहीं आया? वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हें अपनी बीवी पर एतबार नहीं? मेरे ख्याल में अगर कोई भी शख्स तुम्हें आकर ये कह दे फला इंसान के साथ तुम्हारी बीवी को मैंने देखा है, तो तुम रनम से कुछ भी पूछे बगैर इसे मार डालोगे। युसरा के बोलने पर काशान तड़प उठा था। इसने एक नज़र से उठाकर युसरा का आंसू था चेहरा देखा। आंटी, प्लीज़ इस तरह मत बोले, मैं अपने किए पर वाकई शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काशान उठकर युसरा के पास आता बोला तो युसरा इसको देखकर खड़ी हो गई। काशान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा कोशिश की है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की किस्मत, अगर मैं तुमसे सही बात करूं, मेरे अंदर से बिल्कुल को नहीं चाह रहा कि इन सब तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अगर तुम्हें रिटर्न माफ़ करती है तो बेशक इसे साथ ले जाओ अपने। युसरा काशान को बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। काशान ने लंबा सांस खींचकर रनम को देखा, वो अपना सिर झुकाए बैठी थी। काशान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वैसे ही सुबहान सोफे से उठा था। एक मिनट सोबी, मुझे रनम से बात करनी है, काशान ने इसे सख्त तेवरों से देखते हुए कहा। सीरत ने सुबहान को आंखों से के इशारे से तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा। काशान रनम के पास आया और इसे कंधों से थाम कर उठाया था। सॉरी, मैंने गुस्से में आकर काफ़ी ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, बल्कि अक्सर कर जाता हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पर एतबार करना चाहिए था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। रनम, प्लीज़ अपने घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आद्या, आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी, बस तुम इस वक्त मेरे साथ चलो प्लीज़। काशान रनम को कंधों से थामा हुआ नरम लहजे में बोल रहा था। काशान की बात सुनकर बेख्तियार रनम ने सुबहान की तरफ देखा था, जो चेहरे पर गुस्से के आसार लिए काशान को घूर रहा था। रनम को सुबहान की तरफ देखने पर काशान ने रनम के गाल पर हाथ रखकर इसका चेहरे का रुख दोबारा अपनी तरफ किया था। नहीं, इसकी तरफ मत देखो, यहाँ देखो मुझे प्लीज़, तुम्हें मालूम है ना मुझे तुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाएगा। इसी वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देता। मुझे अच्छा लगता है अपने घर में अपनी बीवी की मौजूदगी का एहसास। कल से यहाँ रुकी हुई है, बस काफ़ी है। अगर तुम्हें नाराज़ भी रहना है तो बेशक नाराज़ रहो, मगर भी मेरे साथ घर चलो। काशान लहजे में नरमी लाए नरम का हाथ पकड़ के इसे अपने चाल साथ चलने के लिए इसरार करने लगा। वो अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। काशी, इसका हाथ छोड़ दो। सुबहान काशान को देखते हुए बोला, तुम इसके और मेरे मामले में कुछ मत बोलो। सभी, मैं तुम्हें काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बीवी और मेरे में बीच में कुछ भी बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो रनम। काशान सुबहान को खूंखार नज़रों से देखता हुआ बोला और रनम का हाथ खींच कर ले जाने लगा, मगर जब रनम अपनी जगह से नहीं हिली तो काशान ने पलट कर रनम को देखा। मैं आपके साथ अब वापस नहीं जाना चाहती। काशान, आप हाथ छोड़ दे मेरा। रनम काशान को देखकर बोलने लगी। काशान ने हैरत से रनम को देखा, सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रही है, छोड़ो इसका हाथ। सुबहान काशान के करीब आकर काशान के हाथ से रनम का हाथ छुड़ाता हुआ बोला, तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। तुम जानबूझकर इसे मेरे साथ नहीं भेज रहे, तुम इसके लिए मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, फिर भी तुम इस तरह
ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? काशान सुबहान का गिरबान पकड़कर गुस्से में चीखता हुआ बोला तो सुबहान ने भी इसका गिरबान पकड़ लिया था। भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए। काशान नहीं प्लीज़। रनम इन दोनों को गुस्से में देखकर घबरा गई। वो सुबहान का बाजू थामे मुसलसल होते हुए पीछे हटाती हुई बोलने लगी। दूसरी तरफ सीरत भी उठकर इन दोनों के करीब आई। काशी छोड़ दो सोबी को, रनम नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। सीरत ने काशान के हाथ पकड़कर सुबहान के गिरबान से हटाने चाहे। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर इसरा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और हाल में मौजूद नज़र मंजर देखकर वो भी इनकी तरफ बढ़ी। हाँ जानबूझकर कर रहा हूँ मैं तुम जैसे हमान के हवाले, अब तुम्हें अपनी बहन नहीं करूँगा, सुबहान चीखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर काशान को मज़ीद गुस्सा आया। इसने अपने हाथ सीरत के हाथों से छुड़वाने के चक्कर में बेध्यानी में से पीछे धक्का दिया। वो सुबहान पर हाथ उठाने का इरादा रखता था मगर इससे पहले ही सीरत की ज़ोरदार चीख ने ना सिर्फ इसे पीछे पलटने पर मजबूर किया था बल्कि सुबहान और रनम के साथ इसरा भी सीरत की तरफ बढ़ी थी।